हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइस। सो अभी पीएचडी फील्ड का हमारा लगभग 2 वीक हो गए, 3 वीक, बिकॉज यहाँ पर 4 अगस्त को आ गया था मैं, और आई थिंक काफ़ी समय हो गया, कुछ दिन काम नहीं हुआ। तो अभी कुछ मैंने वीडियो डाले थे 1-2, बट बीच में कुछ दिन छुट्टी हो गया, आपका रक्षाबंधन था, तो यहाँ पर कुछ काम हुआ नहीं, मैं भी चला गया था वापस राउरकेला। सो अभी कुछ अपडेट है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने अभी पिछले 1 हफ्ते में जो रियलाइज़ की फील्ड में जाने के बाद, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है अच्छी हैं, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए मतलब समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें जैसे कि बहुत फॉर एग्जांपल आप कहीं फील्ड में जा रहे होते हैं तो एक निराशा होती है कभी भी, लिखा है किस दिन आपने कुछ काम नहीं किया, बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्शन हुआ नहीं, या किसी वजह से मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, क्योंकि आपने टारगेट बनाया है कि आपको 2 दिन में इतना कंप्लीट करना है काम, और वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आप अकेले नहीं इसमें, और भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, रेस्पोंडेंट हैं जहाँ पर आपको मिलना है, जिन लोगों से जाना है, जहाँ पर जाना है, हो सकता है वहाँ पर पहुँच ही ना पाओ, जैसे बारिश हो गई है या कुछ साधन नहीं है जहाँ आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग फैसिलिटी नहीं हो सकता वहाँ पर, या रेस्पोंडेंट जहाँ पर आपको जाना है वो अवेलेबल नहीं हो उस टाइम पर, या फिर आप पहुँच गए और उस टाइम पर उनको कुछ काम आ गया तो वो जाएंगे राइट। तो ये सभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपको लगता है कि यार कैसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे और किस प्रकार से डेटा हो पाएगा पूरा कलेक्शन, बिकॉज आपने सोचा है कि 10 दिन में इतना करना है, हो सकता है कि वो आपको 20 दिन लग जाए उसमें। तो जो निराशा होती है, क्योंकि जनरली हैबिट होती है हमारी कि हम टारगेट बनाते हैं और कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता नहीं है, फील्ड वर्क में ऐसा जनरली होता है, नहीं होगा। तो निराश नहीं होना है और थोड़ा सा अंदर भरोसा रखना है कि चलो आज नहीं हुआ कल काम हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों हो जाएगा। मे बी आपने 1 महीने का 2 महीने का छुट्टी लिया होगा ऑफिशियल लीव, तो कहीं ना कहीं 10 दिन 5 दिन 15 दिन आपको एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ेंगे। कभी कभी आपका पूरा वीक अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा डेटा कलेक्शन होगा, बढ़िया इंटरेक्शन होगा, कभी कभी आप लोगों से बातचीत करेंगे, मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते, या मे बी कई रीज़न होते हैं, तो आपको कई डेटा कलेक्शन में डिफ़िकल्टी होती है, राइट। बिकॉज अब जैसे मान लीजिए 5 उंगली एक जैसे नहीं होती है ना, कुछ लोग होते हैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं, बता पाते हैं अपनी समस्याओं को, आपको सजेस्ट करेंगे, कुछ ओपिनियन देंगे। कुछ लोग हाँ या ना में जवाब देते हैं, तो आपको लगता है यार कि कुछ डेटा मिल ही नहीं रहा है यहाँ से, तो वो डिफ़िकल्टी तो आएगी। इसलिए एक्स्ट्रा सैंपल लेके चलना पड़ता है। कहीं आपको 100 लोगों से बात करना है तो आपको 110 115 लोगों से बात करना पड़ेगा, सो दैट कि आपको जो चाहिए, जो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उस टाइप की आप ओवरऑल ले पाएँ। तो सैंपल भी ज़्यादा आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। जो आपने सोचा होगा कि हमको आज 200 सैंपल लेना है टोटल, तो हो सकता है 220 230 लेना पड़े। तो एक्स्ट्रा लेकर के हमेशा चलना है, क्योंकि फील्ड में कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल फैक्टर्स हमको डिपेंड होना पड़ता है उस पर। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि आप जब वहाँ लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपका एक जो फियर होता है लोगों से इंटरेक्ट करने का, जनरली होता है बहुत सारे बच्चों में, चाहे वो मास्टर्स कर रहे हो चाहे पीएचडी कर रहे हो, लेकिन रहता है थोड़ा सा, तो फियर कम होता है, क्योंकि आप डेली बेसिस पे लोगों से मिलेंगे, लोगों की साइकोलॉजी समझेंगे, लोग कैसे बात कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन क्या है, लोग उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, आपको आंसर कैसे निकलवाना है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, चाहे वो बड़ी पोस्ट पर हों, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे उसके नीचे हो ब्लॉक ऑफिसर हो, सब लोगों से कैसे बात करना है। और जो फियर होता है अंदर हल्का फुल्का सभी के रहता है, क्योंकि जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं या कोई बड़ी पोजीशन पे है उससे मिलते हैं, थोड़ा फियर रहता है। सो ये भी कम होगा आप जब डेली बेसिस पे लोगों से मिल रहे होंगे, नए नए लोगों से, जिनकी हो सकता है लैंग्वेज डिफरेंट हो, स्टिल आप अपनी भाषा बोल करके उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा बोल सकते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है, जो बेहतर तरीके से बात करने का ढंग लोगों से डेवलप होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से प्राइमरी डेटा का एक बेनिफिट है। दूसरा ये है कि आप जब फील्ड में जाएंगे तो आप लोगों के जो उनको ऑब्जर्व करेंगे, जो गतिविधि वो कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनकी समस्याओं को समझ पा रहे होंगे, आप एम्पिरिकली देख पा रहे होंगे, ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, तो आपको पेपर लिखने में आसानी होगी। आप जो पीएचडी अपनी डिफेंड करेंगे या किसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, किसी रिसर्च पेपर में, सेमिनार में जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको अपना जो भी पॉइंट है रखना पड़ेगा। तो जब चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी तो बहुत ज़्यादा आपको किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आपने एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, आप फील्ड में खुद गए हैं, आपने खुद डेटा कलेक्ट किया है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी। तो ये बेनिफिट होता है हमारा प्राइमरी डेटा का। और कुछ यही है, मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, डिफ़िकल्टी भी आएगी, चैलेंज भी आएंगे, तो आपको उस पर जो है बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है। मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा सा अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए, थोड़ा भरोसा होना चाहिए अपने आप पे। डेली कुछ ना कुछ चैलेंज आएंगे, क्योंकि वो लाइफ ऐसे चलती है, इसी प्रकार से पीएचडी लाइफ है। ओके, तो कभी कभी कुछ काम नहीं होगा, कभी बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, तो अप एंड डाउन्स रहेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फर्दर आगे वीडियो में बताता रहूँगा, जो चीज़ मैं अनुभव करता हूँ, फील करता हूँ, महसूस करता हूँ या अनुभव कर रहा होता हूँ फील्ड में जा करके, वो मैं जनरली सोचता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, सो दैट कि आपको एक पहले से पता रहेगा कि क्या क्या हो सकता है या क्या क्या बेनिफिट भी हैं इसके।
समटाइम्स जनरली स्टूडेंट चूज नहीं करते हैं, वो सोचते हैं सेकेंडरी डेटा पर स्टडी करेंगे देन दैट विल बी ईजी। तो कोई ईजी कुछ नहीं हो, चाहे आप चाहे प्राइमरी पे करिए चाहे सेकेंडरी पे, डिफिकल्टी होती है लेकिन कुछ बेनिफिट होते हैं प्राइमरी डेटा के कुछ अलग, जैसे कि आप खुद जा करके वहाँ पे बातचीत करें, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो वो डेटा अलग आपका अलग टाइप का रहेगा, राइट। तो ये है सब, बाकी कुछ चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा मतलब आने वाली वीडियो में। और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं छोटा सा। ओके, थैंक यू सो मच।